वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो जीएसटी से रिलेटेड है और जीएसटी का जो ई इनवॉइस का जो अभी बहुत ही ज़्यादा अभी मैंडेटरी कर दिया गया है, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से अबव है, तो उसके लिए ई इनवॉइस एलिजिबल है। तो ई इनवॉइस का आज मैं आप लोगों को फुल प्रोसीड्योर करके दिखाऊंगी कि ई इनवॉइस के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे क्या क्या किस तरीके से फुल प्रोसीड्योर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए मैं वीडियो को अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट इनवॉइस ई वे बिल का पोर्टल पे भी जा सकते हो, बट जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने का मेरा एक ही रीज़न है कि जो जीएसटी नंबर डालना पड़ता है तो टाइप करने से अच्छा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसीलिए मैं जीएसटी पोर्टल पे पहले लॉगिन कर रही हूँ। तो ये लॉगिन करने के बाद आपको इनवॉइस का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपको लिंक एक दिखाएगा। उस पर क्लिक करने से आपको ई वे बिल के पोर्टल पे लेके चला जाएगा, तो जहाँ से हम लोग इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इस पर लिंक पे क्लिक करते ही आप लोगों को दिख रहा है ये ई वे बिल का पोर्टल मिले। इस पर जाके रजिस्ट्रेशन पे टैब पे क्लिक करने के बाद ई इनवॉइस इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल मतलब इसमें आपको ई इनवॉइस के लिए इनेबल करना होगा, तो इसकी वजह से आपको जीएसटी नंबर डालना होगा। देखिए, मैं जीएसटी पोर्टल इसीलिए कॉपी कर रही थी कि ये जो जीएसटी नंबर नीचे दिख रहा है उसको कॉपी कर लेंगे, बस इसीलिए मैंने जीएसटी पोर्टल को पहले लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद वो जहाँ पे बोल रहा है कि इनवॉइस इनेबल करने के लिए आपको जीएसटी नंबर डालना होगा, तो वही मैं जीएसटी नंबर कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद आपको ये नीचे कैप्चा दिख रहा है, वो डाल के गो पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा। तो ये पेस्ट तो हो गया है। कैप्चा थोड़ा उटपटांग सा आया है, बट देख के डालना होगा, नहीं तो वापस से मुझे क्लिक करना पड़ेगा वापस से रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे। तो ये कैप्चा मैंने दिया, उसके बाद गो पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन देगा। इसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाना बहुत ही यहाँ पे दिखाएगा आपका ये ओटीपी उस नंबर और उस मेल आईडी पे जाएगा जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो वो नंबर आपका डला हुआ है और ईमेल आईडी भी वही नंबर पे जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डला हुआ होगा। तो ये डालने वाला अभी ओटीपी का ही पूरा खेल है ये। तो आप लोग थोड़ा देख के वो ओटीपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वो इनेबल लॉगिन करके रखना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल तो अपने हाथ में ही रहेगा, तो वो एक्टिव रहना चाहिए वो नंबर भी, कि मैसेज वगैरह आए उसमें। तो ये देखिए, मैंने ओटीपी सेंड किया है, तो ये पहले मोबाइल के लिए बोल रहा है, तो मोबाइल पे गया होगा ओटीपी, तो मैंने ये डाल दिया। डालने के बाद आपको बोलेगा ओके, इसको करने के बाद ये क्या होगा, आपका ई इनवॉइस यहाँ पे डिटेल मांगता है आपका फाइनेंशियल ईयर, किस ईयर में आपका 20 करोड़ टच कर रहा है। तो वो फाइनेंशियल ईयर 17 से हमारा जीएसटी आया था, 17, 18, 19, 19, 20, 21। तो यहाँ पे जिस ईयर में आपका 20 करोड़ था उस ईयर वो सिलेक्ट करोगे और नीचे टर्नओवर का जो आपका टर्नओवर जो है 20 करोड़ से अबव ही होगा या फिर 20 करोड़ होगा, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, एनुअल टर्नओवर जिस फाइनेंशियल ईयर में होगा आपका। तो ये करने के बाद आपको ये ई इनवॉइस इनेबल के लिए ये प्रोसेस है। उसके बाद का रजिस्ट्रेशन ये भी पार्ट ही है आपका ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट आप समझ लो। तो ई इनवॉइस जैसे ही आपका इनेबल साइट पर दिखने लगेगा, उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही धीरे धीरे मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हम लोगों को करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। ये तो बहुत ही मुश्किल था। काम भी कर रही हूँ, मोबाइल को पकड़ के रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहा, बट कोई नहीं। इन्फॉर्मेशन अगर है तो अगर देने में क्या ही किसी का जाएगा, तो वही मैं देखिए। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही हमारा ई इनवॉइस इनेबल हो चुका है। तो जस्ट आपको चेक करने के लिए कि हमारा ई इनवॉइस के लिए इनेबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे जैसे हम लोग चेक करते रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन में टैक्स पेयर में जाने के बाद यहाँ पे स्टेटस फॉर ई इनवॉइस अगर आपका इनेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप डाल के देखोगे, जो मैंने भी प्रोसेस किया उसके बाद ये डाल कर देखोगे, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ई इनवॉइस के लिए आप एलिजिबल हो। देख लीजिए,
जो मैंने भी प्रोसेस किया उसके बाद आपको अपना ई इनवॉइस स्टेटस चेक करना होगा कि आपका ई इनवॉइस के लिए साइट पे इनेबल दिखा रहा है कि नहीं, वो आपको इनेबल करना होता है खुद से। तो जो मैंने भी प्रोसेस करके दिखाया फ्रेंड्स, उसी प्रोसेस से आप करोगे तो ये आपका ई इनवॉइस, पहली बात है यहाँ साइट पे शो करने लगेगा कि आप ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल हो गए हो, मतलब इनेबल हो गए हो। एलिजिबल तो थे ही आप, अब आपका इनेबल कर दिया गया है पोर्टल की साइट से। उसके बाद ये हमारा ईवे बिल का पोर्टल है। जो लोग ईवे बिल बनाते हैं उन लोग को अच्छे से पता होगा ये मतलब पोर्टल के बारे में। अगर आपका ईवे बिल और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आपको डायरेक्ट बस लॉगिन करना होगा ईवे बिल का जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, और अगर नहीं होगा तो आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। लॉगिन आईडी भी क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं, हम लोग का ईवे बिल होता है तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। तो बस मैं नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जा रही हूँ। तो जाने के बाद आगे का प्रोसेस जैसे जैसे बताता है मतलब उसी तरीके से आपको बस फॉलो करना है। सीधा वो लिख देगा कि आपको ये स्टेप मतलब फॉलो करने स्टेप्स, ये स्टेप से करते जाओगे। बस गाइज आप लोगों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत बार उसमें OTP जाता है, तो वो थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बाकी सब चीज़ आपका नॉर्मल प्रोसेस बाई प्रोसेस ही चलेगा, बट OTPs जाने का भी पूरा खेल ही OTP का है। मतलब OTP अभी आपका ईवे बिल हुआ तो OTP गया, वो भी दोनों में अलग अलग OTPs जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद का प्रोसेस तो बहुत ही ईजी है, जो कि आप करोगे तो आपको खुद ही मतलब खुद ही में करने में आपको पता चल जाएगा हाँ से ऐसे करना है। बस आपको कॉन्सेंट्रेट और स्टेप फॉलो करने होंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये मैंने GST पोर्टल मतलब टाइम आउट होता है ना, लॉग आउट हो जाता है, इसलिए मैंने वापस से लॉगिन किया और कुछ नहीं। अब लॉगिन करने के बाद हमारा ईवे बिल का जो पोर्टल है वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोसेस मतलब फॉलो करना होगा, जैसे वहाँ पे बता देता है। जैसे देखिए ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपको GST का रजिस्ट्रेशन नंबर जो GST नंबर जो होता है वो डालना होगा। डालने के बाद एज यूजुअल कैप्चा डालने के बाद, कैप्चा जो है कॉपी करने के बाद गो पे क्लिक कर देना है सिंपली। मैं बहुत ही धीरे धीरे कैप्चा वगैरह और कुछ अगर डिटेल डालना होता है तो बहुत ही मैं धीरे धीरे थोड़ा डालती हूँ कि भले गलत हो, गलत नहीं हो, टाइम लगे बट सही से हो जाए। मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका ये करने के बाद यहाँ पे बोलेगा आपका टेक्निकल पर्सन का डिटेल। ये मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ कुछ नहीं देती हूँ, टेक्निकल पर्सन का नाम बस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब तो ये देना मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपल आप एग्ज़िट कर जाओ। ये करने के बाद ये लॉगिन करने मतलब लॉगिन मेन यहाँ काम आपको स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पे API यूज़र ID क्रिएट करना होगा। जी हाँ, ईवे बिल अगर आपका, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ईवे बिल में अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको नॉर्मली बस लॉगिन करके इसके अंदर चले जाना है। उसके बाद हमें API यूज़र ID क्रिएट करना होता है, जो कि ये हम लोग का जो टैली पैकेज जो होता है, टैली पैकेज या अनदर सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है उस पर ये बहुत काम का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको API यूज़र ID क्रिएट करना ही होगा। तो कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये करने के बाद आपको ये नॉर्मल सा विज्ञापन दे देता है, जैसे एज यूजुअल नोटिस जैसा ही समझिए। तो नोटिस दे देता है कि ऐसा ऐसा हमारा प्रोसीजर, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर करने के बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको इग्नोर करते हैं। और साइड में देखिए बहुत सारा टैब है, तो उसी टैब के हिसाब से हमें क्लिक करके API रजिस्ट्रेशन मतलब API यूज़र ID क्रिएट करना है। तो API यूज़र ID क्रिएट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट API रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको API क्रेडेंशियल में जाना है, मतलब वहाँ क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद क्रिएट API यूज़र ऐसा ऑप्शन आपको वहाँ दिखेगा। ये विज्ञापन हट क्यों नहीं रहा यार, कितना टाइम लगाएगा ये हटने में। चलो फाइनली हटा, मतलब हटाना पड़ता है, वो हट गया। तो जैसे मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स बताया, API रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, या साइड में आपको दिख रहा होगा। क्लिक करने के बाद आपको API क्रेडेंशियल में क्लिक करना है, मतलब बहुत सारा टैब है इसके अंदर। API क्रेडेंशियल में क्लिक करना, उसके बाद क्रिएट API यूज़र। तो फिर से देखिए यहाँ पे OTP जाएगा। मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे जस्ट OTP का भी खेला है। OTP मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको एक्टिव रखना होगा, मतलब लॉगिन करके रखना होगा ईमेल ID और मोबाइल को अपने हाथ में। तो ये OTP आपको मोबाइल में गया होगा।
मोबाइल में जाता है। तो मोबाइल में जाने के बाद मैं ये OTP टाइप कर दूँगी, जो OTP मोबाइल मेरे पास ही था, तो मैं देख देख के ये OTP टाइप कर रही हूँ। OTP टाइप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सबमिट है या फिर नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी है, मुझे अभी यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा है फिर भी। तो ये करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे भी बहुत ध्यान से, मतलब फ्रेंड्स, आपको ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, टैब किस पे क्लिक करना है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से आप केयरफुली रहिएगा जब ये काम करो। किसी भी सप्लायर का, अगर टैक्स पेयर का आप ये ई-इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो ये OTP के बाद हमें नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वहाँ पे ही थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। GSP वगैरह जो रहता है सब देखना होगा। अकाउंटिंग पैकेज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपका अकाउंटिंग पैकेज जो इस हिसाब से सिलेक्ट, जैसे टैली का होता है तो टैली के लिए भी ERP का अलग से बॉक्स रहता है। और GSP मतलब अनदर, टैली से अलग, मतलब टैली को छोड़ के जो अलग अकाउंटिंग हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके लिए भी अलग ऑप्शन होता है। अगर आपका टैली मेंटेन हो रहा है तो आपको टैली वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। अगर टैली मेंटेन नहीं हो रहा है तो अनदर ऑप्शन में, जैसे GSP बोले थे, GSP वाले पे क्लिक करना होगा। मतलब बहुत अभी, मतलब ई-इनवॉइस जो झमेला किया है अभी, तो ये रजिस्ट्रेशन करना ही एक अपने में ही बड़ा काम है। ये रजिस्ट्रेशन सही से हो जाए। क्या हुआ साइड का भी, मैं क्या बताऊँ फिर, साइड का भी वही हाल है, P टैक्स का भी वही हाल, प्रॉपर्टी टैक्स का पोर्टल का भी वही हाल, अभी ये ई-वे बिल का भी देख ही रहे हो क्या कैसा चल रहा है अभी। बहुत मुश्किल से मुझे ये रजिस्ट्रेशन करने में, मुश्किल मुझे पूरा मतलब ऑफिस आवर लग गया था। बट साइड का प्रॉब्लम, ये देखिए, बातों में छोड़िए, काम का बात हम बताते हैं आप लोग को। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये GSP पे आपको क्लिक करना होगा। GSP पे आपको यहाँ पे क्रिएट अपना पासवर्ड देना होगा, और यूज़र नेम भी अपने आप से दे सकते हो। तो वो API में यूज़र नेम, क्रिएट पासवर्ड करने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। फिर से OTP फिर से आपको मोबाइल में OTP जाएगा। ये करने स्टेप बाय स्टेप में OTP का ही खेला है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था। तो ये देखिए, यहाँ पे OTP जाने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। वहाँ यूज़र नेम था, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का भी, इसके बाद भी शायद OTP का झमेला हो। तो ये मैं पासवर्ड क्रिएट कर रही हूँ। ये फटाफट कर लेते, क्या देना सही रहेगा, थोड़ा सोच समझ के देना होगा कि सिमिलर रहे सबका, जिसका काम कर रहे होंगे। सिमिलर रहने से क्या होता है कि ज़्यादा, मतलब नोट तो ऐसे करके रखना ही आप जो करो। और याद रहे फ्रेंड्स, ये जो API, यूज़र ID और पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा। मतलब आप जो दे रहे हो सके तो आपको याद नहीं है तो आप नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि जब हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला, जब हमारे उसमें, मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ई-इनवॉइस एलिजिबल करेंगे, तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तब आपका डायरेक्ट अकाउंटिंग पैकेज से ही आपका ई-इनवॉइस डायरेक्ट जनरेट होगा। तो ये आपको सबसे, मतलब बहुत ही ध्यान से आपका जो ये API यूज़र ID और API पासवर्ड, ये आपको ध्यान से रखना होगा। मतलब आप कहीं भी लिख के रख लो, बट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये स्टेप ही मेन है। ये जो यूज़र, इसके लिए ही आपका ई-इनवॉइस, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो सेटअप करेंगे, जिनका जैसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सेटिंग होता है, कॉन्फ़िगर करते हैं इनवॉइस के लिए। तो ये आपको पासवर्ड और यूज़र ID ध्यान रखना होगा API के लिए, जो मैंने आप लोगों को बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जो अब आपके यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो आप सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो ये पासवर्ड यूज़र ID आपसे मांगता है कि आपने API क्रिएट किया था तो आपने क्या यूज़र ID पासवर्ड डाला था, तो वो आपको डालना होगा। तो ये डालने के बाद हमारा, ये देखिए, परफेक्टली तरीके से हमारा API यूज़र ID क्रिएट हो चुका है। यहाँ साफ दिखा दे, आपका यूज़र ID ये है, और पासवर्ड तो आपको आपने जो दिया होगा वो याद रखना होगा। तो बस यही था। ये इस तरीके से ये मेरा API, मतलब प्रॉपर तरीके से मेरा इनवॉइस के लिए मैंने पोर्टल से रजिस्टर कर लिया है। अब आगे का काम हमारा कौन करेगा, जो हमारा अकाउंटिंग पैकेज जो हम यूज़ करते हैं, जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको, मतलब अपना अकाउंटिंग पैकेज वाले से बात करना होगा। देखिए, हमने पोर्टल पे हमारा अपना सारा काम कर लिया, अब आगे काम आपका है, तो आप थोड़ा ये कॉन्फ़िगर कर दो। आगे का आप वो करेंगे, वो उनका सिस्टम होगा, उनका क्या है, मतलब आपके अकाउंटिंग पैकेज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो बस आपका यूज़र ID पासवर्ड ही आपको ध्यान में रखना होगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको गाइस देखना है कि आपका API रजिस्टर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा,
नॉर्मल से API में जाके आपको क्लिक करना होगा API रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आपको API क्रेडेंशियल में क्लिक करना है एज यूजुअल। उसके बाद आपको क्लिक करना है लिस्ट ऑफ API यूज़र्स, मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। जैसे देखो मैं जा रही हूँ, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं उसी ऑप्शन के हिसाब से जा रही हूँ। मैं साइड पे मैंने टाइप भी कर दिया है कि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो इसी तरीके से देख सकते हैं आपका API यूज़र नेम ID सही से क्रिएट हुआ है कि नहीं, ये स्टेटस जस्ट चेक करने के लिए, दैट्स इट। चेक कर लीजिएगा तो वहाँ दिखा देगा। अगर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं होता है तो वो भी शो कर देगा। तो बस ये लिस्ट पे क्लिक करने से आपका रिज़ल्ट दिख जाएगा, आपने जो इतना मेहनत करा, इतना OTP डाला है। तो फाइनली ये मेरा हो चुका है। और इसी तरीके से आप भी अगर गाइस करोगे तो आपका भी ये हो जाएगा API रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग E-इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मतलब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID सोच समझ के मतलब देना होगा कि जिसमें OTP जाता है वो आपको तुरंत मिल जाए। और जिसका ई-वे बिल पे रजिस्टर है उसका उसी से काम हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया भी वीडियो में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं E-इनवॉइस के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और मैं इसी तरीके के जो लेटेस्ट अपडेट्स जो होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, तो वीडियो अपलोड मैं करती रहती हूँ। और आप लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, शेयर होना चाहिए, तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं मतलब न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।